संपूर्ण विश्व का हर इंसान अनेक परेशानियों से लड़ रहा है, जिस वजह से नकारात्मकता भी अपने जड़ को मजबूत कर रहा है। किंतु इस कठिन समय में यदि हृदय नकारात्मक सोच की ओर आकर्षित होगा तो वह हमारे परिवार और समाज दोनों पर बुरा प्रभाव डालेगा। यह नकारात्मकता हमारे स्वास्थ्य एवं विश्वास को भी चूर चूर कर देगा। महात्मा बुद्ध वह सन्यासी थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व को सद्गुण व सद्भाव का पाठ पढ़ाया था। महात्मा बुद्ध ही वह सन्यासी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और अहिंसा, सत्य और जीवन के गूढ़ रहस्य को जन जन तक पहुंचाया। आज बुद्ध पूर्णिमा एक त्योहार है और हम इस पावन अवसर पर महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए पाठ में से महत्वपूर्ण 10 विषय में के बारे में जानेंगे, जिनने हमें इस कठिन समय में नई ऊर्जा मिलेगी। तो आइए उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। पहला है, सभी बातों पर विश्वास ना करें। चाहे आपने इसे कहीं पढ़ा हो या कहीं सुना हो या फिर किसी ने आपसे कहा हो, चाहे मैंने ही इसे कहा हो, वह भी तब तक जब तक कि यह बात आपके अपने तर्क और आपके अपने समझदारी से सहमत ना हो। दूसरा है, सभी को यह त्रिगुण सत्य दिखाएं। उदार हृदय, दयालु भाषा और सेवा भाव और करुणा का जीवन, ऐसा ज्ञान ही जो मानवता को नवीनीकृत करती रहती है। तीसरा है, जब तक क्रोध के विचार मन में आप संजोए रहेंगे तब तक क्रोध कभी नहीं मिटेगा। जैसे ही आक्रोश के विचार को भुला दिया जाता है, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। चौथा, जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, इसलिए जब भी जीवन अच्छा हो तो सुनिश्चित करें कि आप इसका आनंद लें और इसे पूरी तरह से प्राप्त करें। और जब जीवन इतना अच्छा नहीं हो तो याद रखें कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा और अच्छे दिन आने वाले हैं। पांचवा, जैसे एक ठोस चट्टान हवा से हिलती नहीं है, वैसे ही बुद्धिमान लोग प्रशंसा या दोष से नहीं हिलते। छठवां, एक आदमी को बुद्धिमान नहीं कहा जाता क्योंकि वह फिर से बोलता है और बोलता ही रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निडर है तो वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। सातवां, हम अपने विचारों से रूप लेते हैं और हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद एक परछाई की तरह होती है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। आठवां, जीवन से आप जो सबसे अच्छा सबक सीख सकते हैं उनमें से एक है शांत रहने के तरीके, और शांत रहने के तरीके में महारत हासिल करना। नौवां है, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शोक करना, भविष्य की चिंता करना या मुसीबत का पूर्वानुमान लगाना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीना है।
10वीं बात है, कभी इस बात से मत डरो कि तुम्हारा क्या होगा। किसी पर निर्भर न रहो। जिस क्षण आप सभी सहायता को अस्वीकार कर देते हो, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हो। यदि एक व्यक्ति इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करता है तो मुश्किल समय भी सुख में बीत जाएगा। हमें महात्मा बुद्ध ने कुछ ऐसे तथ्य के विषय के बारे में ज्ञान दिया है जिन्हें न केवल इस कठिन समय में ध्यान रखना चाहिए, बल्कि पूरे जीवन काल में ध्यान रखने से कई कठिनाइयों को सरलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। जहां कहीं भी मन भटकता है, बाहरी संतुष्टि की खोज में बेचैन और विचलित रहता है, उसे भीतर ले जाएं, उसे स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करें। इस आत्म विनाशकारी नरक में 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग दूसरा है जिसे त्याग कहा जाता है। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है।